बात है, एक नगर में पति और पत्नी रहते थे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम श्यामा रखा गया। श्यामा की माँ ने ही उसे पिता का भी प्यार दिया। जब वह बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की भी चिंता हुई। उसकी माँ ने एक ज्योतिषी को घर बुलाया। श्यामा की जन्म कुंडली देखकर श्यामा से ज्योतिषी बोला, आज के बाद जो तीसरी एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु का योग है। इसके 2 महीने के बाद ही तुम्हें एक मुर्दा आदमी मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। समय गुजर गया। तीसरी एकादशी के दिन श्यामा की माँ की मृत्यु हो गई। श्यामा की माँ की मृत्यु के 2 माह के बाद जब श्यामा कहीं जा रही थी, उसे एक मुर्दा आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिला। श्यामा को ज्योतिषी की बात याद आ गई। वह उस मरे हुए आदमी को अपने घर ले आई। कुछ देर बाद श्यामा के दरवाजे पर किसी ने खटखट किया। श्यामा ने दरवाजा खोला और बाहर देखा कि एक औरत खड़ी हुई है। वह रोते हुए कहने लगी, बहन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे एक रात के लिए जगह दे दीजिए। कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी। श्यामा को उस पर दया आ गई। उसने उस औरत को एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी। श्यामा मुर्दे के सिर को अपने गोद में रखकर शिव नाम का जप करने लगी। शिव शिव की ध्वनि शिवलोक में पहुंच गई। इस ध्वनि को सुनकर देवी पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आप तो भक्त वत्सल हैं, श्यामा के जीवन का कष्ट क्यों नहीं हर लेते। फिर भोले बाबा ने कहा, देवी, चलो श्यामा के घर चलते हैं। भगवान शंकर और पार्वती जोगी और जोगिन का वेश धारण करके वे दोनों श्यामा के घर भिक्षा मांगने चले गए। भगवान शिव और पार्वती देवी की आवाज को सुनकर श्यामा ने उसके घर में रुकी हुई उस औरत से कहा, बहन, तुम थोड़ी देर के लिए इन्हें अपनी गोद में लिटा लो। मैं तब तक कुछ चावल निकाल कर बाहर भिक्षा में देने जाती हूँ। यह कहकर श्यामा भिक्षा के लिए चावल निकालकर बाहर की ओर चली गई। उस दूसरी औरत ने उस मुर्दा शरीर को अपनी गोद के बल लेटा लिया। जैसे ही श्यामा ने चावल शिव और पार्वती देवी को भिक्षा पात्र में डाले, भगवान शिव पार्वती के आशीर्वाद से उस मुर्दा शरीर में जान आ गई। उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे साथियों ने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की थी। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तो फिर वह औरत राजकुमार से बोली, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ। यह देखकर श्यामा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह औरत झूठ कह रही है, तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। राजकुमार को श्यामा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस औरत को ही सच्चा समझा। वह उसे अपने दरबार में लाया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। एक रात राजकुमार को सपना आया। सपने में उसने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को देखा। उन्होंने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम जिसे अपनी पत्नी मान बैठे हो वह एक धोखेबाज औरत है। तुम्हें सड़क से अपने घर वह नहीं लाई, तुम्हें श्यामा नाम की लड़की अपने घर लाई थी। सुबह उठते ही राजकुमार ने उस औरत को अपना देखा हुआ सपना सुनाया। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। वह रोते हुए बोली, तुम मेरे वचनों से अधिक सपनों पर विश्वास करते हो। स्वप्न तो झूठे भी हो सकते हैं। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी ठीक ही कहती है, सपनों से अधिक मुझे मेरी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी रात भी राजकुमार को वही सपना आया। सपने में शिव शंकर और पार्वती देवी से कहा, मेरी पत्नी कहती है कि सपने तो झूठे भी हो सकते हैं। कल हम जोगी जोगिन के वेश में राज दरबार में आएंगे, तब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा ना। भगवान शिव शंकर और पार्वती देवी ने राजकुमार से कहा। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। सुबह जब भगवान शिव शंकर और पार्वती देवी उसके दरबार में जोगी और जोगिन के रूप में आ गए, जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उन्हें देखा तो वह अंदर छिप गई। राजकुमार को उसकी वास्तविकता का भी पता चल गया। दूसरे दिन राजकुमार श्यामा को ढूंढकर अपने दरबार में लाया। राजकुमार और श्यामा की धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार की पत्नी बनी उस औरत को राजकुमार ने कठोर दंड दिया और फिर श्यामा और राजकुमार हंसी खुशी रहने लगे
और श्यामा के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ गईं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।